बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, मैं रावेंद्र सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान। तो बेटा, पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में उसका सिलेबस बताया था और इसके बाद उसमें बताया था कि लेसन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एलिमेंट्स में जैसा हमने बताया था कि आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए और इसके बाद फिर लेसन के बारे में बात होती है। उसका एक कारण है, जैसे हमने उस दिन बताया भी था कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र निकालिए, अणुभाग निकालिए तो अणुभाग सोडियम कार्बोनेट, जब तक आप मालूम नहीं कि सोडियम क्या है, कार्बोनेट क्या है, तो तब आप कैसे निकाल पाओगे उसका। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको सबसे पहले हमने बोरबरी का नियम बताया था और बोरबरी के नियम में यहाँ तक हो गया था कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये नियम बना था 2n स्क्वायर से, पिछले वीडियो में आपको पढ़ा। अब पहली कक्षा के यानी इसको बोलेंगे सेल्फ के और साथ में ये भी हमने उसमें दे दिया था कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अगली कक्षा बनने प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद ये सेलों की संख्या है, इसे बोलते हैं सेल को सब सेल में डिवाइड होता है। तो देखिएगा, जैसे पहला है तो इसमें हमने बोल दिया था कि पहला है तो 1 ईयर्स रहेगा, ये दूसरा है तो 2 ईयर्स 2p और तीसरा है तो 3 ईयर्स 3p और 3d और चौथा है तो 4 ईयर्स 4p 4d और 4 ईयर्स। ये पिछले वीडियो में हो चुका है। इसके बाद ये सब सेल है, ये भी हो चुका है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और ये भी बात स्पष्ट हो गई थी कि यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, पी में 6 ही क्यों इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में 10 ही क्यों इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 क्यों इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका नियम बता दिया था कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n+1 से अधिक नहीं हो सकती है। ये सब क्लियर हो गया था। तो सबसे पहले हम आज इलेक्ट्रॉनिक वितरण के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 तक तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, देखिएगा, और आपके 1 से लेकर के 118 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले वितरण 1, इसका 2 है तो 2 ही रहेगा, इसका 2 पहली कक्षा में 2, 3 से 2 गए, 1 बचा 2, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4, 2 का 5, 2 का 6, 2 का 7, 2 का 8, 2 का 8, 8 के बाद अगले, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 रह सकते हैं और नियम भी है कि 8 के बाद अगली कक्षा बनने शुरू हो जाती है। 2 का 8 का 1, 8 तो 10 और 11, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, यानी 8 2 10 और 4 14, इसका योग इसके बराबर है 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8,
अब 8 तीसरी कक्षा में आ गए। यद्यप तीसरी कक्षा में 18 रह सकते हैं, लेकिन 8 के बाद अगली कक्षा बननी शुरू हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें। 2 8 8 1, इसके बाद 2 8 8 2, 8 2 10, 8 18 2 20। अब इसकी कैपेसिटी हो गई है 18 इलेक्ट्रॉन तक रखने की। तो 21 कहें 2 8 9 2, 22 2 8 10 2, 8 2 10 10 20 2 22, 2 8 11 2। इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, चौबीस 2 8 12 2। लेकिन ये अपवाद वास्तविक इसका होगा 2 8 13 1, इससे 1 इलेक्ट्रॉन मिला। इसका 25 2 8 13 2, 13 10 23 और 2 25, 2 8 14 2, 2 8 15 2, 2 8 16 2, 2 8 17 2। अपवाद, ये बेटा अपवाद जब हम पीरियाडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर करेंगे आखिर में अपवाद ये क्यों है। वास्तविक 2 8 18 1, 2 8 18 2। अब ये देखिए 18 10 28 और 2 30, ये हो गया। अब जब ये 18 हो गए, अब चौथी कक्षा को लेंगे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो देखिए 31 2 8 18 3, 2 8 18 4, 2 8 18 5, 2 8 18 6, 2 8 18 7, 18 10 28 7 35 और 2 8 18 8। अब ये आपका क्लियर हुआ। अब इसका देखिएगा, अब यहीं पे हम आपको एसपीडीएफ बता रहे हैं कि किस तरह से एसपीडीएफ करेंगे। जरा ध्यान दो बेटा, नई सेल हमेशा यस से शुरुआत होगी। देखिए 1s 1, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले अबाउ सिद्धांत दिया था। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। फिर क्लेवेस्की ने बात कहा था कि ये ऊर्जा का निर्धारण क्लेवेस्की ने किया था। उसने n+l नियम दिया था और बताया था कि किन्हीं दो कक्षकों का n+l मान है, और अगर n+l मान अधिक आता है तो उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी। और साथ में ये भी है कि जिस कक्षक की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। और यदि दो कक्षकों का n+l मान सेम आता है यानी समान आता है तो उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अधिक होगा। तो वो खैर हम बता करते हैं। पहले इस पे आ जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 1। दूसरा है 1s 2। ये देखिए बेटा 1s 2 2s 1। अब ये देखिए दूसरा 1s 2 2s 2। ये 1s 2 2s 2 2p 1। इसके बाद 1s 2 2s 2 2p 2। यस में आपके दो से ज्यादा रख नहीं सकते हैं। तीसरा है तो दो से ज्यादा नहीं, इसके बाद एक बचा किसमें ले गए p में, तो 2p 1। इसी तरह से इसमें देखिए 1s2 2s2 2p 2, क्योंकि p की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन रखने की। इसके बाद इससे 1s2 2s2
2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 5 और 2 7। ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये देखिए आपका ये 8 हो गया, 6 और 2 8, तीसरी कक्षा से ले 3s1। 6 में p में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। अब इसको देखिए बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, यानी 2 और 2 4। अब इसके देखिए यस में पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में आपके कितने 8, 2 6 और 2 8, और तीसरी कक्षा में 4, यानी 2 और 2 4। इसके बाद इधर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये देखिए 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s1। इसके बाद 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इसके बाद ये देखिए बेटा 1s2, इसको इधर कर दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 6 2 8 है 9, then 4s2। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 6 2 8 2 10, then 4s2। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 6 2 8 3 11, और then 4s2। इसके बाद इधर देखिए अपवाद का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 5, 4s1। 1s2, 2s2, 2p6 8 हो गए, तीसरे में 3s2, 3p6, 3d, 5 6 2 8 5 13, then 4s1। इसके बाद इसका देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 6 2 8 5 13, और then 4s2। हर हालत में 25 होना चाहिए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 18 5 23 23 और 2 25। इसको भी बीच बीच पे देखते रहे। इसके बाद 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6 2 8 6 14 और 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6 7 15 then 4s2 इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 8 then 4s2 इसका देखिए आपका इसके बाद देखिए आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 इसके बाद ये देखिए आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 इसके बाद ये 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 6 तो 8 10 8 18 4s2 4p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 4p3 इसको एक बार बीच बीच में चेक जरूर कर लेना 2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 और 3 इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 3d10 4s2 4p4 इसके बाद 2 2 6 2 8 6 2 8 10 8 18 4 और 2 6 से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 ये आपका 36 तक। अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा कि आखिर में इसकी आवश्यकता है लास्ट अक्षर जैसे ये पी का होगा जो पीरियोडिक टेबल एसपीडीएफ में बांटी गई उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहे हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 37 नेक्स्ट 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45 देखिए 37 2 8 18 8
8, 18, 10, 28, 8, 36 और 1, 37। दो 8, 18, 8, 1। अब इसका देखिएगा किस तरह से होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3d10, 3d10। इसके बाद 4s2, 4p6, 4p6, 4s2, 4p6 और देन 5s1, 5s1। अभी तक 18, 10, 28, 8, 36 और 1, 37, 38, 2, 8, 18, 8, 2। अभी देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4s2, 4p6 और देन 5s2। इसका कर लीजिएगा आपका 8, 2, 10, 18, 28, 28, 8, 36, 36 और 2, 38। अभी देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 8 हो गए। इसी के 3s2, 3p6, 3d10, 6, 2, 8, 10, 8, 18 और देन 4s2, 4p6 और देन 5s2। अब इसके बाद 39। अब ये 8, 2 हो गए। अब इसको करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद जो है कहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसको बढ़ाएंगे किसको, 8 को। किसको बढ़ाएंगे, 8 को। तो क्या हो जाएगा 39, 2, 8, 18, 9, 2। तो देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d, 4p6 और 4d1 और देन 5s2। इसके बाद